हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शिव अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम सॉल्यूशन बताएंगे क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसका सॉल्यूशन हम 1 से लेकर के 12 तक बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 से बताएंगे। इतना जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं इतना कर लोगे तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसको बार बार रिवीजन करना। हाँ देखो स्टूडेंट, आज क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दिए थे इससे हम 12 तक सॉल्यूशन बताए थे। आज हम 13 नंबर सॉल्यूशन बता रहे हैं। 13 नंबर में है ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्रूव करना है a⁴n 1 n 0 n for all n belongs n यानी नेचुरल नंबर। क्या प्रूव करना है लिख दिए। इक्वेशन 1 माने हैं, ये फॉर ऑल का साइन है। n इक्वल टू लिख दिए 1 2 3 4 डॉट 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 जितना नेचुरल नंबर होगा। कम से कम 2 जरूर चेक करना, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। LHS RHS इक्वल होना चाहिए। ध्यान दो बच्चों, ये क्लास 12 का है। क्लास 12 का है जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन दिए थे इम्पोर्टेंट, उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। जो स्टूडेंट नहीं देख रहे हो वो पिछला वीडियो जाके देखोगे, 1 से 12 तक सॉल्यूशन मिलेगा और आज 13 से मिल रहा है। तो बच्चों आप लोग एकदम वीडियो को अंत तक जरूर देख लोगे, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इतना अगर यदि कर लेते हो तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा 2021 जो एग्जाम होगा उसके लिए। तो देखो हम लोग ले लिए, अब समझा दे रहे हैं पूरे। n इक्वल टू 1 LHS क्या था a⁴n, तो n की जगह पर 1 बैठा दिए, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और ये का वैल्यू दिया हुआ है 1 1 0 1 1 1 0 1। चलो LHS आ गया। RHS फिलहाल देखो यहाँ लिख दिए 1 n 0 n, n की जगह पर 1 लेना है तो 1 बैठा दिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ गया। यहाँ लिख दिए LHS इक्वल टू RHS। यहाँ लिख दिए कि इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 सही है किसके लिए, जब 1 लिए उसके लिए। एक बार और लेते हैं दूसरा नंबर फॉर n इक्वल टू 2। फिर LHS a⁴n है, a⁴n n की जगह पर 2 तो इसको लिख सकते हो ये इंटू ये, तो ये का वैल्यू लिख दिए। फिर ये कर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 1 2 0 1। मल्टीप्लाई करने का रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। चलो RHS लिख दिया, n की जगह पर 2, ये भी आ गया LHS RHS। 3 भी लेंगे तब पर भी सही होगा, 4 भी तब पर भी। तो फिर लिख दिए LHS इक्वल टू RHS। इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। तब 2 को चेक कर दिए। अब हम मान लिए कि लेट n इक्वल टू m इज ट्रू, तो सब सही हो रहा है तो n इक्वल टू m भी क्या होगा, सही होगा। बी लगा दो, बी ट्रू। तो अब क्या किए देखो, n की जगह पर m बैठा दिए, n की जगह पर यहाँ m बैठा दिए। अब मल्टीप्लाई कर दिए मैट्रिक्स A से, तो इधर भी ये इधर भी ये, यहाँ कुछ नहीं पावर है तो 1 है और गुणम पावर जुड़ जाता है m प्लस 1। यहाँ a का वैल्यू बैठा दिए मैट्रिक्स का और इसको मल्टीप्लाई कर दिए। देखो इधर आ गया था m प्लस 1, कहाँ n की जगह पर, यहाँ पर भी आ गया m प्लस 1। यहाँ लिख दिए देयरफॉर n इक्वल टू m इज ट्रू, देयरफॉर n इक्वल टू m प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। जब n इक्वल टू m सही हुआ तो m प्लस 1 भी क्या होगा, सही हो जाएगा। लिख दिए हेंस इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस n फॉर ऑल n बिलोंग्स n। यानी अब कुछ भी लेंगे तो हम लोग सही हो जाएगा वो। चलो इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 14, ये इक्वल टू दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस इन कॉस अल्फा, और
ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, आई का मीनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। ये दिया था तो ए डैश निकाल दिए ट्रांसपोज, और ये प्लस ए डैश इक्वल टू आई दिया हुआ है, दोनों को लिख दिए और ऐड कर दिए। आई का वैल्यू होता है 1001, 2/2 रहेगा तो 2/2 का मैट्रिक्स बनाना, 3/3 रहेगा तो 3/3, और सॉल्व कर दिए। देखो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और कॉस अल्फा को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, तो क्या बच गया 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू 1/2, और 1/2 कॉस में 60 का वैल्यू होता है, 60 डिग्री लिख दिए, कॉस को हट गया, अल्फा इक्वल टू 60, और 60 डिग्री को रेडियन में लिखोगे तो π/3। चलो इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में x का वैल्यू फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट का रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया 8, और 18 इंटू 2 36, इधर भी 6 इंटू 6 36 हो गया, और 18 इंटू 2 36, वहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर दिए। चलो इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। डिटर्मिनेंट का है, दिया हुआ है LHS RHS प्रूव करना है। ध्यान दोगे, इसको हम समझा दे रहे हैं। इधर देखो क्या है, ये देखो फर्स्ट रो से हम लोग ए कॉमन निकाल दिए, सेकेंड रो से हम लोग बी कॉमन ले लिए, और थर्ड रो से सी कॉमन ले लिए। तो फर्स्ट में ये कॉमन ले लिए थे, ये यहाँ बच गया माइनस ये बी और सी। इसी प्रकार से यहाँ बी कॉमन ले लिए तो बचा ये माइनस बी और सी, यहाँ से सी कॉमन लिए थे तो बचा ये बी और माइनस सी। चलो ये बी सी रहने दिए, और डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस, तो पहले माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये इस रो को छोड़ दिए और इस कॉलम को छोड़ दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस बी और माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस बी सी। उसके बाद होता है माइनस डिटर्मिनेंट में बी इंटू सी, बी सी, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया था, यहाँ फिर माइनस होता है चिन्ह, तो फिर इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, माइनस ए सी, फिर माइनस ए सी, मल्टीप्लाई करके तुरंत माइनस का साइन देते हैं। उसी प्रकार से प्लस माइनस प्लस सी, तो इस रो को छोड़े, इस कॉलम को छोड़ दिए, ए बी माइनस, फिर यहाँ ए और माइनस बी, माइनस माइनस प्लस ए बी, सॉल्व कर दिए, आ गया प्रूफ होके। चलो इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 का जो एग्जाम होगा 2021 में, उसके लिए ध्यान दो। जो 1-1 का क्वेश्चन रहेगा, 1-1 रो में हो या कॉलम में हो बच्चों, 1-1 रो में हो या कॉलम में, अगर यदि कॉलम में हो तो रो वाले को हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं, और अगर यदि रो में है तो कॉलम वाले को। तो देखो हम लोग R1 में R2 घटा दें, ये पूरी R1 है और ये R2 है और ये R3 है, तो इसको इसमें घटा दिए तो 0 होगा, इसको लाके इसमें घटा दिए तो ये माइनस बी, इसको इसमें लाके घटा दिए तो ये एक्स पर माइनस बी, फिर इसको इसमें दिए घटा तो 0, फिर इसको इसमें घटा दिए तो माइनस सी हो गया, इसमें माइनस सी एक्स वाई। ये एक्स वाई माइनस बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, लिख दिए, फिर बी एक्स वाई माइनस सी एक्स वाई लिख दिए। अब देखो अगर यदि प्रॉपर्टीज बताया गया होगा कि कोई रो या कोई कॉलम में अगर यदि सेम चीज रहता है तो उसको कॉमन लेते हैं, तो देखो ए माइनस बी, जीरो जगह सब चीज प्रेजेंट रहता है, कैसे, जैसे 0 इंटू ये माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हो गया ये माइनस बी, यहाँ पर भी ये माइनस बी, तो ये माइनस बी क्या किए कॉमन ले लिए, सेकेंड रो से बी माइनस सी कॉमन ले लिए, क्या बच गया 0 0 1,
ये माइनस बी कॉमन, तो क्या बच गया 1, यहाँ बी माइनस सी कॉमन तो 1, यहाँ सी का सी रहने देंगे। अब यहाँ पर ये प्लस बी बच गया, बी प्लस सी बच गया और सी एक्स वाई। जिधर से 2 जीरो उधर से सॉल्व कर देते हैं हम लोग, सॉल्यूशन आसान होता है। तो 0 माइनस 0 प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस 1, तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे और ऐसे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी रहेगा, ब्रैकेट तोड़ दिए, बी कट गया, क्या बचा सी माइनस सी। यही प्रूफ करना था। चलो इसको नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखोगे, ये दिया हुआ, ये प्रूफ करना है। फैक्टर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग प्रूफ करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी को लाने का प्रयास करेंगे कोई फैक्टर। यहाँ देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तीनों रो को जोड़ दिए R1 R2 R3, किसमें R1 में। तो ये था ये माइनस बी माइनस सी, इसको ला करके यहाँ जोड़ दिए। हम देखो एगो रफ समझा दे रहे हैं, यहाँ समझा देते हैं। देखो एक रफ, पहले से क्या प्रेजेंट था, ये माइनस बी माइनस सी, जोड़ना किसको है प्लस 2b और ये प्लस 2c, प्लस 2c। तो ये रहेगा, चलो माइनस बी प्लस 2b, क्या बच जाएगा प्लस बी, और फिर माइनस सी प्लस 2c, तो क्या बच जाएगा सी। क्या बचा, ये प्लस बी प्लस सी लिख दिए। इसी प्रकार से ये तीनों को जोड़ दिए, 2 ये में ये चल गया तो ये बचा प्लस बी का बी और माइनस सी और प्लस 2c, तो सिर्फ सी बचेगा। उसी प्रकार से 2 ये में ये चल गया तो ये बचा, 2b में बी चल गया तो बी बचा, और ये प्लस सी का प्लस सी। बाकी बात ये रो सेकेंड रो रहने दिए और थर्ड रो रहने दिए। बोले प्रॉपर्टीज के अनुसार कि अगर यदि कोई एक रो या एक कॉलम में सेम चीज है तो बाहर कर देते हैं, कॉमन लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बाहर कर दें, क्या बचा 1 1 1। आज जब डिटर्मिनेंट में 1 1 आ जाता है तो सॉल्यूशन इजी हो जाता है। 1 1 रो में है तो कॉलम को हटा देंगे, इसको ला के इसमें घटा दिए, इसको ला के इसमें घटा दिए, इसको ला के इसमें, इसको इसमें घटाएं, इसको इसमें घटाएं, इसको इसमें घटाएं। रफ सॉल्यूशन करके देखोगे, अगर दी समझ में नहीं आएगा तो घटा दिए, क्या बच गया देखो, इसमें लाके 0, इसको तो 2b में b चल गया तो b बचा, और ये माइनस कर रहे थे, पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। उसी प्रकार से इसको भी और उसको रहने दिए। तो देखो अब इधर से देखो, 0 जगह सब प्रेजेंट होता है, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर तो है और यहाँ पर भी है, तो फर्स्ट कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, सेकेंड कॉलम से भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन। अब जो बच गया 0 1 0 0 1 0 0 माइनस बी और ये 1, और इसको रहने दी। ये 3 फैक्टर आ गया, हॉल क्यों हो गया, या तो इधर से सॉल्व कर दो या इधर से। तो देखो 0 माइनस 0 0 माइनस 0 प्लस 1, इस रो को छोड़ दिए, इस कॉलम को छोड़ दिए, 1 इंटू 1 1, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, हल क्यों आ गया। चलो इसको नोट करो। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करोगे बच्चों। ये क्लास 12 चल रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन चल रहा है जो 2021 बोर्ड की एग्जाम होगा उसके लिए। नोट करो क्वेश्चन नंबर 19, ये इजी सॉल्यूशन था, डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, जिसे जो रूल है डिटर्मिनेंट का उसे डायरेक्ट सॉल्व कर दो, आ गया ये। चलो इसको भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसको देखो, इधर समझाते हैं। LHS ये दो फैक्टर जो हम लोग को बड़ा है, C1 और C2, C3 तो छोटा है। यहाँ देखो हम C2 और C3 में काम किए, इसको ला करके इसमें घटा दिए, C2 में C3 को घटा दिए, तो ये घट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ माइनस बी। यहाँ से बी और बी
घट जाएगा, तो बी घट गया तो 0 हो गया, तो माइनस सी, यहाँ से सी और सी घट गया तो 0, तो क्या बचा माइनस सी। चलो अब नेक्स्ट में ये बड़ा रह गया हम लोग का कौन, C1। तो C1 में क्या किए, माइनस बी है और ये प्लस बी है, तो इसको ला करके इसमें जोड़ दिए। तो देखो यहाँ कैसे जोड़ दिए, ये प्लस बी प्लस सी जोड़े किसको, माइनस बी को, तो बी प्लस सी प्लस माइनस माइनस बी, बी और बी कट गया, क्या बचा, सी बचा। उसी प्रकार से सी यहाँ प्लस माइनस में कट गया, तो ये बचा, फिर यहाँ प्लस माइनस में ये कट गया, क्या बचा, बी बच गया। अब बी बच गया, अब सिंगल सिंगल फैक्टर हो गया, डायरेक्ट अब हम लोग सॉल्व कर दिए। सी इस रो को लिए, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस सी एक्स वाई, फिर होता है माइनस, और पहले से माइनस है यहाँ, देखो ऐसे करके इसको छोड़ दिए, तो ये माइनस माइनस प्लस ए बी हो गया। अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस, तो माइनस, और ये पहले से माइनस बी था, ब्रैकेट में माइनस बी दे दिए, फिर इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट में लिख दिए, फिर इसको, तो इस रो को छोड़ना है और इस कॉलम को छोड़ना है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो लिख दिए, और इसको सॉल्व कर दिए। तो ए बी सी 3 ठो होगा, ए बी सी, तो 3ABC माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी, यही प्रूव करना था। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन क्लास 12 का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं लॉकडाउन में, कम से कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लो, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं होगा।